28 अप्रैल 1988 अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 हवाई के हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। ये एक डेली रूटीन फ्लाइट थी जिसे हिलो से टेक ऑफ करके होनोलुलु जाना था। फ्लाइट में टोटल 90 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स थे। टेक ऑफ की अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी एक जोरदार धमाके के साथ फर्स्ट क्लास के केबिन की पूरी रूफ उखड़कर प्लेन से अलग हो जाती है। अब फर्स्ट क्लास के केबिन में बैठे पैसेंजर्स को अपनी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ मौत दिखाई दे रही है। प्लेन के लगभग सभी सेंसर्स भी खराब हो चुके हैं और अब प्लेन को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो चुका है। क्या इतनी मुश्किलों के बाद भी यह प्लेन सेफली लैंडिंग कर पाएगा? ये दिल दहला देने वाली कहानी है अलोहा एयरलाइंस के फ्लाइट 243 की। प्लेन के कैप्टन रॉबर्ट शोर्नस्टाइमर, जिनकी उम्र 44 साल थी, उनके पास 8,500 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। 36 साल की को पायलट मैडलिन टॉम्किंस के पास भी 8,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अगर प्लेन के बारे में बात की जाए तो यह बोइंग 737 सीरीज का एक पैसेंजर प्लेन था जो कि 19 साल पुराना हो चुका था और बस इसे 10 साल और सर्विस में लेना बाकी रह गया था, जिसने हाल ही में बोइंग सर्विस बुलेटिन को भी पास किया हुआ था। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्लेन बिल्कुल ठीक हालत में था और टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार था। जब सभी पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ ही रहे थे कि तभी एक की नजर फ्यूजलाज यानी प्लेन की बॉडी पर आई हुई क्रैक पर पड़ी। वह उस क्रैक को देखकर एक पल के लिए घबरा भी गई, लेकिन फिर यह सोचकर कि शायद इस क्रैक के बारे में फ्लाइट क्रू या फिर एयरपोर्ट स्टाफ को पहले से पता होगा, इसलिए उसने यह पूरी बात किसी को भी नहीं बताई। सारे प्री फ्लाइट चेक क्लियर होने के बाद प्लेन बिना किसी परेशानी के दोपहर के 1:25 पर टेक ऑफ करता है। जैसा कि हर फ्लाइट में होता है कि जब तक प्लेन अपना मिनिमम एल्टीट्यूड गेन ना कर ले तब तक सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट पहने रहना कंपलसरी होता है, इसलिए सभी पैसेंजर्स ने अपनी सीट बेल्ट पहनी हुई थी। पायलट धीरे धीरे प्लेन का एल्टीट्यूड गेन करने लगते हैं और जैसे ही प्लेन 24,000 फीट की एल्टीट्यूड पर पहुंचता है कि तभी एक जोरदार धमाके के साथ फर्स्ट क्लास के कैबिन की पूरी रूफ उखड़कर प्लेन से अलग हो जाती है। पायलट को महसूस होता है कि प्लेन लेफ्ट से राइट की तरफ टिल्ट हो रहा है कि तभी को पायलट टॉम्किंस को कॉकपिट में उड़ता हुआ प्लेन का टुकड़ा दिखाई पड़ता है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। वो देखते हैं कि कॉकपिट का डोर गायब हो चुका है और जहां फर्स्ट क्लास के कैबिन की रूफ होनी चाहिए थी वहां खुला आसमान दिखाई पड़ रहा है। कैबिन की रूफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उखड़कर अलग हो चुका था जिसकी लंबाई लगभग 18 फीट यानी 5.5 मीटर था। बस एक चीज था जिसने सभी पैसेंजर्स को अभी तक बचाए रखा था और वो था उनका सीट बेल्ट। अगर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा होता तो अभी तक सभी पैसेंजर्स इतनी तेज हवा के बहाव से नीचे गिर चुके होते। लेकिन केबिन क्रू मेंबर्स की किस्मत ऐसी नहीं थी, क्योंकि एयर होस्टेस क्लैरिबेल लैंसिंग, जो उस वक्त 5th रो की सीट के पास खड़ी थी, वह इस तेज हवा के बहाव का सामना नहीं कर पाई और अनफॉर्चुनेटली प्लेन से नीचे गिर गई। आमतौर पर जब भी प्लेन में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कैबिन की रूफ से पैसेंजर्स के लिए ऑक्सीजन मास्क निकल आता है, लेकिन यहाँ तो पूरी रूफ ही गायब हो चुकी थी, जिस वजह से फर्स्ट क्लास के कैबिन के पैसेंजर्स का दम घुटना शुरू हो चुका था। लेकिन कॉकपिट के अभी भी सलामत रहने की वजह से पायलट तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क पहनकर प्लेन का कंट्रोल संभालने लगते हैं, पर तभी उन्हें एहसास होता है कि प्लेन के लगभग सभी सेंसर्स खराब हो चुके हैं और अब प्लेन को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो चुका है। इसलिए को पायलट टॉम्किंस तुरंत अपने ट्रांसपॉन्डर को एक इमरजेंसी कोड में बदलकर पास के मौवी एयरपोर्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। ATC से कांटेक्ट होने पर को पायलट उन्हें बताती है कि अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 किसी भी वक्त क्रैश कर सकता है, इसलिए हमें पास के मौवी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने की बेहद जरूरत है। लेकिन कॉकपिट का शोर इतना तेज था कि ATC को पायलट टॉम्किंस की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। शोर इस हद तक तेज हो चुका था कि पायलट एक दूसरे की बात भी नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने हाथ के इशारों में बातें करते हुए प्लेन को नीचे लाने का डिसीजन लिया। जब प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो किस्मत से पायलट मौवी एयरपोर्ट से कांटेक्ट करने में कामयाब हो गए और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की इंफॉर्मेशन देते हुए एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को तैयार रखने के लिए कहते हैं। प्लेन को लैंड करने के लिए लैंडिंग गियर को डाउन करने की जरूरत थी, इसलिए को पायलट टॉम्किंस लैंडिंग गियर नॉब को डाउन कर देती है, लेकिन लैंडिंग गियर नॉब को डाउन करने के बावजूद भी फ्रंट लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन नहीं हो रही थी, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं हुआ है। यह देखकर पायलट तुरंत
ही मैनुअल लीवर में लैंडिंग गियर डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनुअल लीवर में भी लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन नहीं हो रही थी। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में पायलट कॉकपिट में लगे कैमरे की मदद से यह चेक कर लेते हैं कि लैंडिंग गियर डाउन हुआ है या नहीं, लेकिन सिस्टम फेलियर की वजह से वह कैमरा भी खराब हो चुका था। अब पायलट के पास यह जानने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था कि लैंडिंग गियर डाउन हुआ है या नहीं। अगर ऐसी हालत में पायलट बिना लैंडिंग गियर डाउन के लैंड करते हैं तो रनवे पर प्लेन क्रैश भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि अब पायलट के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए पायलट लैंडिंग करने का डिसीजन करते हैं। एक्सप्लोजन के 13 मिनट बाद अब प्लेन लैंड करने जा रहा था। अब उन 90 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की किस्मत पायलट के हाथों में थी। प्लेन धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ने लगता है। रनवे को टच करने के बाद कुछ दूर तक लड़खड़ाता हुआ सेफली लैंड हो जाता है। In this extraordinary video, captured moments after landing, the amount of damage the airplane suffered is difficult to comprehend. Captain Bob Schornsteimer is thanked by passengers who just minutes before had expected to die. ये एविएशन इंडस्ट्री का वो इंसिडेंट था जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बिना लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन हुए प्लेन लैंड कैसे कर पाया। असल में लैंडिंग गियर तो पहली बार में ही डाउन हो चुका था, बस लाइट के खराब होने की वजह से LED ग्रीन नहीं हो रही थी। टोटल 90 पैसेंजर्स में से 65 पैसेंजर्स घायल हो चुके थे और उनमें से 8 पैसेंजर्स को सीरियस इंजरी का सामना करना पड़ा। पर अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट में एयर होस्टेस क्लैराबेल लैंसिंग को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्लैराबेल लैंसिंग की बॉडी ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन अफसोस उनकी बॉडी कभी भी नहीं मिल पाई। पर अब इन्वेस्टिगेशन टीम मेंबर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि कैसे एक उड़ती प्लेन की रूफ उखड़कर अलग हो सकती है, जबकि प्लेन ने सभी सेफ्टी चेकअप और बोइंग सर्विस बुलेटिन को भी पास किया हुआ था। दरअसल प्लेन के फर्स्ट क्लास के कैबिन के रूफ का हिस्सा मेटल फटीग की वजह से कमजोर हो चुका था और एविएशन रूल्स के मुताबिक अलोहा एयरलाइंस ने सिर्फ उन्हीं जगहों को चेक किया जो रूल्स में मेंशन थे और प्लेन के रूफ का हिस्सा चेक करना एयरलाइंस ने जरूरी नहीं समझा। चलिए सेफ्टी चेकअप की बात तो समझ में आती है, लेकिन बोइंग सर्विस बुलेटिन का क्या, जिसको प्लेन ने हाल ही में पास किया हुआ था। असल में जिस समय यह इंस्पेक्शन हो रहा था उस वक्त रात का समय था और रात के अंधेरे के वक्त उस क्रैक को देखने में स्टाफ मेंबर्स से भूल हो गई थी, जिस वजह से उस क्रैक के बारे में किसी को भी नहीं पता चला।